जैसे गर्लफ्रेंड या ऐसा कुछ सीन चल रहा है तो देखो तो आप वैसे भी एग्ज़ाम पास नहीं होने वाले हो, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन ऑलरेडी वो लव वाले सीन में चला गया है। पहले तो ये देख लें कि फैकल्टीज़ कैसे हैं, प्रोफेसर्स जो आपको पढ़ाएंगे वो कितना उनको एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज का। उसके बाद आपका बजट अलाउ करता है या नहीं कोचिंग के लिए। देन हैंड आउट्स मटेरियल कैसा है, कितने टाइम में ख़त्म हो रही है वो क्लास। ये कुछ पॉइंट्स है जो कंसिडर किए जा सकते हैं। Selected Vajiram because it's the oldest institute in the field of UPSC preparation and मैंने विजन IAS की कोचिंग ली है। मैम बहुत सारी कोचिंग है करोल बाग राजेंद्र नगर में, तो आपने विजन IAS को क्यों चूज़ किया? इट्स बीन लाइक 2 to 3 years मैं यहाँ से रह रहा हूँ और वाजीराम इंटरव्यू से कोचिंग ली थी मैंने। मैं वाजीराम में। तो आपको क्या लगा कंटेंट किसका अच्छा है? कंटेंट तो फिलहाल बोल रहे हैं कि वाजीराम का टाइम अच्छा से है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? बेसिकली अभी 19 तारीख से वाजीराम में बैच चला है, तो तभी से स्टार्ट हुआ है। आई थिंक एक तो सबसे पहली जो चीज़ देखनी चाहिए इज़ दैट कि जिस तरीके का मार्केट अवेलेबल है ऑलरेडी मार्केट में, जिस तरीके का मटेरियल अवेलेबल है ऑलरेडी मार्केट में, वो आप एक बार गो थ्रू कर लो बिफोर ज्वाइनिंग एनी। अभी सोशियोलॉजी के लिए जस्ट मैं सोनिया IAS से लेके आई हूँ उनका पैम्पलेट, और ट्रायम्फ IAS का ऑल्सो आई सो अभी कुछ ऐसे कंफर्म नहीं है। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अनिकेत। हाँ, कहाँ से हो? मुंबई। कितने टाइम से यहाँ रह रहे हो करोल बाग? 4 साल। हाँ, तो सर क्या एक्सपीरियंस है यूपीएससी को लेकर, आपका क्या अनुभव है और यहाँ पे कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर रही है? वैसे कोचिंग से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेस्ट तो वाजीराम है। तो सर कोचिंग का आप बोल रहे हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है। स्टार्टिंग में फेज़ में पता नहीं चलता, यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो हेल्प तो करता है ना अल्टीमेट। हाँ, अगर कोचिंग करनी है आपको तो आप वाजीराम से कर सकते हैं। तो सर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो, रूम में पढ़ते हो, कैसे करते हो यहाँ पे? वैसे तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, और अगर आपको रूम पे पढ़ना है तो आप रूम पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका रूम अकेले का होना चाहिए फिर। सर यहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत है यूपीएससी की फील्ड में, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारी अश्लील हरकतें हो जाती हैं। क्या सर वास्तव में क्या होता है? देखो यार, अगर आपको विक्ट्री चाहिए तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, उसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए, मतलब जैसे गर्लफ्रेंड या ऐसा कुछ सीन चल रहा है तो देखो तो आप वैसे भी एग्ज़ाम पास नहीं होने वाले हो, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन ऑलरेडी वो लव वाले सीन में चला गया है। इफ़ यू आर डूइंग विद दिस लव वाला सीन एंड ऑल टुगेदर, देन भाई आप तो फिर भगवान हो, क्योंकि सब कुछ साथ में कर रहे हो। बाकी तो अगर पढ़ने के लिए तो फिलहाल पढ़ लो, 30 ईयर्स के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी ऐसे कम हो जाएगी, तो आप ये सब चक्करों में पढ़ सकते हैं। या सर बोलते हैं सक्सेस रेट कम है ORN से, दिल्ली से, क्या मानते हो? यार देखो, यहाँ पे सक्सेस रेट कम नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा है, इसलिए जो सिलेक्शन हो रहा है वो 1000 हो रहा है। तो 1000 इक्वल्स टू अगर 10 लाख स्टूडेंट्स ORN में है तो वो दिखता है कि वो कम है। अगर वैसे ही 10 स्टूडेंट्स अगर मुंबई में पढ़ रहे हैं और उसमें से एक बंदा पास हो रहा है तो वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दिखती है, या उसमें सिलेक्शन ज़्यादा दिखता है। तो वो डिपेंड नहीं करता है, अल्टीमेटली सिलेक्शन होने 1000 ही है। तुम अगर दिल्ली में रहो या मुंबई में रहो, चीज़ एक ही हो जाएगी। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन है सर, दिल्ली आने से 2 फायदे और नुकसान के बारे में बताओ। अगर दिल्ली आ रहे हो तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लगेगी आपको, वो नेगेटिव चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि आप घर से दूर रह रहे हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए चीज़ है ही। अगर पॉजिटिव चीज़ देख रहे हो तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लाइक फूड एंड एजुकेशन आल्सो। एंड बेस्ट थिंग यार, अगर अफसर बनना है और उसका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ न्यूट्रल है। अगर पढ़ना है तो उसी एनवायरनमेंट में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जैसे बोलते हैं कि पूजा करनी तो मंदिर में हो सकती है, या पढ़ना है तो आपको एक सॉलिट्यूड जगह पे आके होगा। वो फैमिली के साथ बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे घर के काम, इमोशनल स्ट्रेसेस भी उसमें आते हैं। आफ्टर ऑल देखो यार, पढ़ना है तो तुम एक जगह पे आके पढ़ लो, जितना टाइम पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू मी अप टू 30 ईयर्स तुम्हारा प्रोडक्टिविटी होती है पढ़ने की। बाकी वर्क वगैरह ये उसके बाद में भी हर किसी को काम मिलता है, वो मिल भी जाएगा उसके बाद में, अगर आपने अच्छे से ग्रेजुएशन की है। हाँ, अगर ग्रेजुएशन में भी टाइम पास ही किया है और यहाँ पे आके तुम प्रिपरेशन में भी टाइम पास ही कर रहे हो तो आफ्टर ऑल कुछ मिलेगा नहीं फ्रस्ट्रेशन के अलावा।
हेलो मैम, हेलो, क्या नाम है आपका? दीक्षा पांडे, हाँ, कहाँ से हो आप? कानपुर। तो कितने टाइम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? 1 ईयर, तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन किया आपने? वाजीराम। टीचर्स आर वेरी गुड और एक डिसिप्लिन है, अगर क्लास इतने बजे होनी है तो होगी। और अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छे नंबर ऑफ टॉपर्स आर कमिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। इस बार का आपने प्रीलिम्स दिया? यस, क्या कैसा मतलब रहा है, क्या प्रीलिम्स? यार डाइसी है, आई एम स्कोरिंग अराउंड 75-80 मार्क्स। पेपर स्टार्टिंग में इजी लग रहा था बट वो था नहीं उतना इजी। तो आपको क्या लगता है मैम कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले कौन कौन सी क्राइटेरिया को देखना चाहिए, कि कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए? पहले तो ये देख लें कि फैकल्टीज़ कैसे हैं, प्रोफेसर्स जो आपको पढ़ाएंगे वो कितना उनको एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज का। उसके बाद आपका बजट अलाउ करता है या नहीं कोचिंग के लिए। देन हैंड आउट्स मटीरियल कैसा है, कितने टाइम में ख़त्म हो रही है वो क्लास। ये कुछ पॉइंट्स है जो कंसिडर किए जा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ आप कहाँ पे रहते हो? पीजी है या फिर रूम लेके रहते हो? मैं वाजीराम ऑनलाइन कर रही हूँ। अच्छा, ऑनलाइन कर रहे हो। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन को अगर आप देखें तो क्या आपको ज़्यादा बेनिफिट? मुझे वाजीराम का ही एक्सपीरियंस है और स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा था, फोमो था कि कहीं कुछ मिस तो नहीं होगा। बट वाजीराम के लिए आई कैन से दैट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इज़ इक्विवेलेंट। जो ऑफलाइन बैच होता है उसी को ऑनलाइन भी वो स्ट्रीम करते हैं और डाउट सॉल्विंग सब कुछ सेम है। तो इट इज़ गुड अगर आप अपने घर से रह के पढ़ना चाहते हैं, दैट इज़ मोर इकोनॉमिकल, बजट फ्रेंडली। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई खास फ़र्क नहीं है। तो आपने 1 साल हो गए कोचिंग ज्वाइन करते हुए, कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया? पूरा ख़त्म हो गया। अभी रिवीजन चल रहा है? यस। और टेस्ट, आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो? हाँ, तो जब आपका 1 साल यहाँ पे हो जाता है तो आपको एक टेस्ट सीरीज़ मिलती है 1 साल के लिए, जिसमें आपको मेंटर सपोर्ट, फैकल्टी सपोर्ट सब कुछ रहता है। तो अभी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन मैम, आने वाले टाइम में जो एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाह रहे हैं कोचिंग वगैरह, क्या बोलोगे उनको? कम वेल प्रिपेयर्ड। ओके मैम, थैंक यू मैम। हेलो मैम, Hello, क्या sir. नाम है आपका? Shivi Deshwar. कहाँ से हो आप? I'm from UP actually. तो बताइए आपने कौन सी कोचिंग ली है और कितने टाइम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप? Like I selected Vajiram because it's the oldest institute in the field of UPSC preparation, and also like one of my cousins he took coaching from there, so that's why I preferred Vajiram. And I think I should tell you this, that the faculty that we have at Vajiram, I personally liked it. The way they teach is very excellent, and they are all experienced in this field. So that's मैम लास्ट क्वेश्चन, जो अभी न्यू एस्पिरेंट अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या आप सजेस्ट किन क्राइटेरिया को देख के ज्वाइन करना चाहिए? Okay, so first thing will be like, will it be feasible for you, to join Vajiram? Second thing, one looks at their financial condition, so you should also consider this factor. And third thing, if you can't come to Delhi, then you can go for online option. That too is good. So yeah, these Thank are you the ma'am, thank you so much. Yes, okay, thank you so much. हेलो मैम, हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या है, और कहाँ से हो आप? उत्तराखंड से। ओके, कौन सी कोचिंग ली आपने? मैंने विजन IAS की कोचिंग ली है। मैम बहुत सारी कोचिंग है करोल बाग राजेंद्र नगर में, तो आपने विजन IAS को क्यों चूज़ किया? मतलब सारे कोचिंग को एनालिस किया था, बट विजन IAS का ऐसा था कि अगर हम ऑफलाइन कोचिंग लेते तो हमको ऑनलाइन उसका प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड होता है। तो अगर किसी वजह से हम कोचिंग में रेगुलर नहीं होते हैं तो उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। वो बाकी कोचिंग में शायद उतना नहीं था, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ अच्छा लगा। और टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब इंक्लूडेड थी, तो हमको बाद में अलग से टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेनी नहीं पड़ी थी, तो उस वजह से। तो कौन सा अटैम्प्ट दे रहे हो आप? 2025 वाला फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उसके लिए अभी कितना टाइम लाइब्रेरी में पढ़ते हो, रूम पे पढ़ते हो, कैसे करते हो? अभी तो मतलब रूम में ही पढ़ती हूँ कि सिंगल रूम लिया है, तो वो मेरे को कन्वीनियंट लगता है लाइब्रेरी से ज़्यादा। तो अभी तो मतलब कोचिंग को अभी डबल क्लासेस चल रही है हमारी, तो उसके बाद तो 2 to 3 आवर्स ही निकल पाते हैं फॉर मतलब सेल्फ स्टडीज़, और उसके बाद 1.5 आवर्स थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पे लग जाता है। तो यहाँ पे खाने की प्रॉब्लम नहीं होती? मैं खुद कुक करती हूँ, तो खाने मतलब जो लोग खुद कुक नहीं कर पाते उनको थोड़ा दिक्कत होता है, एज थोड़ा सा लोगों को टेस्ट पसंद नहीं आता या थोड़ा हैवी लगता है, तो लोगों को दिक्कत आती है पीजीज वगैरह में जो रहते हैं, फ्लैट में जो रहते हैं। तो लड़कियों के लिए कितना सेफ है राजेंद्र नगर? नहीं, सेफ़ तो बहुत अच्छा मैं कहूँगी। लाइक अगर आप रात को भी आते हो तो यहाँ पर पुलिस बैरिकेड्स लग जाते हैं एंड पुलिस रहती है यहाँ पे, और बहुत सेफ़ है। मतलब राजेंद्र नगर इज़ कंपैरेटिवली वेरी सेफ। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो मैम, हेलो, क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। कौन सी कोचिंग लिया आपने? मैं वाजीराम में। रिव्यू अच्छे थे उसके,
मेरा भी वैसा ही था, मैंने रिव्यूज़ के आधार पे ये क्लास चुना था, इसलिए। कंटेंट तो फिलहाल बोल रहे हैं कि वाजीराम का अच्छा है। क्या अगर जो न्यू एस्पिरेंट कोचिंग लेना चाहते हैं, क्या बोलोगे, कोचिंग लेनी चाहिए, हेल्पफुल होती है या नहीं होती है? हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लेनी चाहिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन रहता है स्टडी में। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अब ऑनलाइन भी बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल होते हैं। तो आप क्या बोलोगे? हाँ, सेम, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी तो ऑप्शन ही है, बाकी कोचिंग लेना ही कंपलसरी नहीं है। सेल्फ स्टडी से ही होता है सब। आप लाइब्रेरी में जाते हो या रूम पे ही पढ़ते हो, कैसे? लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। हेलो, क्या नाम है आपका? शिवांश। तो कितने टाइम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? बेसिकली अभी 19 तारीख से वाजीराम में बैच चला है, तो तभी से स्टार्ट हुआ है। बेसिकली इनके रिजल्ट्स और इनकी फैकल्टी, इस वजह से बेसिकली इनका रिव्यू भी अच्छा है और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो क्या बोलोगे? बेसिकली अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, फैकल्टीज़ के सब कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश गुप्ता है। कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। तो कितने टाइम हो गए दिल्ली में आए हो? इट्स बीन लाइक 2 to 3 years मैं यहाँ से रह रहा हूँ और वाजीराम इंटरवी से कोचिंग ली थी मैंने। मैंने पहले भी कोचिंग जब की ना, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इन लोग जिस तरीके से जो मॉड्यूल डिवाइस मॉड्यूल वाइज जो ये लोग सब्जेक्ट्स बनवाते हैं, पढ़ाते हैं, और जो क्लैरिटी इनके पास में होती है, स्पेशली जो फैकल्टीज, स्पेशली सुशांत सर आई वुड से, तो इनकी जो क्लैरिटी होती है, मैं 2-3 जगह पे मैंने ऐसे ही विजिट भी किया था, मैंने 2-3 जगह की कोचिंग ऐसे देखी भी थी, तो आई डिड नॉट फील कि उस तरीके से वहाँ पे और होती है। आई वुड नॉट से कि आपको और कोई ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियसली आपको जहाँ समझ में आ रहा है वो करना चाहिए, बट आई वुड प्रेफर कि दिस इज़ द बेस्ट कोचिंग फॉर मी, सो आई वुड रिकमेंड कि आपको यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। हेलो मैम। हाय, क्या नाम है आपका? कृष्णांजलि। कितने टाइम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? 2-3 साल हो गए। तो मैम, यहाँ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं, करोल बाग राजेंद्र नगर में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो कोई स्टूडेंट जब कोचिंग ज्वाइन करता है तो क्या लगता है कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए? आई थिंक एक तो सबसे पहली जो चीज़ देखनी चाहिए इज़ दैट कि जिस तरीके का मार्केट अवेलेबल है ऑलरेडी मार्केट में, जिस तरीके का मटेरियल अवेलेबल है ऑलरेडी मार्केट में, वो आप एक बार गो थ्रू कर लो बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग। सो इट विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि किस तरीके से वो कोई भी सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैंने दृष्टि का मटेरियल पढ़ना स्टार्ट किया तो दैट इज़ वेरी व्हाट टू से वेरी डिस्क्रिप्टिव, लेकिन अगर आप मेंस में उस तरीके से लिखने बैठोगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज यू डोंट हैव डेटा इन इट, तो उसमें बहुत सारा डेटा कम है। एंड मतलब वहाँ पे इतना सारा अगर आप शब्दों से ही खेलते रहोगे तो जो काम की चीज़ है वो आप कब बोलोगे, तो दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि दूसरे अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल देखोगे तो वो आपको बता देंगे कि कौन कितना मटेरियल अपना अपडेट करके रखता है व्हेन यू आर गोइंग टू डू द कोचिंग और द टेस्ट सीरीज़, तो वो चीज़ है। सेकंड चीज़ है, जब मैंने कोचिंग यहाँ पे ज्वाइन करी थी, मैंने बेसिकली टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है। जब मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी तो आई मेट एवरीवन, लाइक इवन द मेंटर्स हु वर टू बी असाइंड टू मी, कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है। आर दे विलिंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स, आर दे अप्रोचेबल, कि कोई अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो आई कैन डिस्कस इट विद देम, आर दे विलिंग टू सपोर्ट मी। एंड सेकेंडली आई ऑल्सो टॉक टू देम इन ऑर्डर टू गेज कि उन्हें कितना नॉलेज है। आई एम श्योर सब ने मेंस क्लियर करके बैठे होते हैं वो लोग, मोस्टली जो मेंटर्स होते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है कि आपका मटेरियल नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन यू नो यू आर नॉट एबल टू टेल इट टू द अदर पर्सन। सो आप अच्छे स्टूडेंट्स हो सकते हो, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर अ गुड टीचर एज वेल, सो दैट समथिंग दैट आई गेज। सेकेंडली, मैंने प्रॉम्प्टनेस देखी यहाँ पे, जब व्हेन आई विजिटेड एवरी सेंटर, मैंने देखा कि हाउ एक्चुअली दे आर you know engaging with the people who are coming in the institute. Like for example, I went to one of the institutes here and they were very good to me. They gave me tea as well, which none of the institute gave, so it's not a luxury, but then they offered me. But then when I actually asked them कि मुझे टेस्ट सीरीज़ का एक थोड़ा ओवरव्यू भेज देना या फिर मुझे मेंटर से मिलना है, so they were very reluctant towards it. That I did not get any reply in 1 or 2 weeks. So thereon I you know तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने इनकी कोचिंग ज्वाइन करी तो ये अभी जवाब नहीं दे रहे मुझे,
यू नो आफ्टर ज्वाइनिंग द कोचिंग ये तो और ज़्यादा टाइम लगाएंगे एंड आई वुड हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग माई सेल्फ कि मुझे इससे मिला दो या ये मटीरियल दे दो या गाइडेंस दे दो, दैट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक. So this is one of the main thing. थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट. Thank you. हेलो मैम, हेलो, क्या नाम है आपका? मुस्कान. कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम बैतूल, मध्य प्रदेश. कितने टाइम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जस्ट बिगिनिंग, ग्रेजुएशन हुआ है एंड देन. कहाँ से किया आपने? ग्रेजुएशन मैंने होलकर साइंस कॉलेज स्टैटिस्टिक्स में बीएससी किया हुआ है. तो यूपीएससी का क्या प्लान था आपका, कि क्यों उसने चूज किया? लाइक व्हाट? यूपीएससी क्यों चूज किया आपने? आपके पास ऑप्शन तो बहुत थे ना? हाँ, ऑप्शन काफ़ी थे बट जैसे जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, आई एम बेसिकली फ्रॉम अ विलेज. तो जितना भी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती है जैसे स्कूल्स में मिड डे मील वगैरह, आई विटनेस्ड ऑल दोज थिंग्स. तो या वो नेचुरल इंक्लिनेशन था यूपीएससी के लिए कि इसमें ही काम कर सकते हो आप बड़े होकर. ओके मैम, बात करते हैं कोचिंग्स को लेकर. बहुत सारी कोचिंग्स हैं ओवरऑल में, तो आपने कोचिंग को देखा होगा. कौन सी कोचिंग आपको लगता है कि बढ़िया चल रही है या बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प मिल रही है? यार ऐसे नाम से तो बहुत सारी चल रही है. इट जस्ट लाइक कि आपको कौन सा समझ आ रहा है और आप कहाँ पे पढ़ पा रहे हो, तो वही है. आप कौन सी ज्वाइन करना चाह रहे हो? अभी सोशियोलॉजी के लिए जस्ट मैं सोनिया आईएएस से लेके आई हूँ उनका पैम्पलेट, और ट्रायम्फ आईएएस का ऑल्सो आई सॉ. अभी कुछ ऐसे कंफर्म नहीं है बट आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स की अगर आप जैसे ओवर एंड आउट तो पहले फिगर आउट करो, मतलब टेक ब्रीथ. उसके ऐसे कोई वैसे नहीं चले जाना है ऐसा. तो यहाँ ओवरऑल में कितना टाइम हुआ? 10 दिन. तो आपको क्या लगता है यहाँ पे लोग कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं? यहाँ पे बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, और क्या बोलना चाहोगे आप? यार आई विल गिव यू दैट बुद्धा लाइन कि वो डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर हो, मतलब होते हैं कि अगर आपको दिख रहा है डिस्ट्रैक्शन तो दिख रहा है, नहीं है तो नहीं है. इट्स लाइक आपके पास टाइम है कि 25 के लिए आप आए हो, 10 महीने बचे हुए हैं, तो डिस्ट्रैक्शन होता नहीं है कुछ. इट जस्ट लाइक यू आर लुकिंग फॉर एन एस्केप कॉन्शियसली, तो वो कुछ भी हो सकता है. ओके, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट.